जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का रेडिएंट आर्मी एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। मैं अभिनव आपका दिल से अभिनंदन करता हूं। हम लोग राम सिंह यादव गाइड में वर्गमूल को डिस्कस कर रहे थे, जिसमें 39 तक क्वेश्चन डिस्कस हो चुका था। हम लोग सवाल नंबर 40 से शुरू करते हैं। तो 40 नंबर सवाल है, रूट अंडर 64, ये थोड़ा सा धुंधला है, रूट अंडर 64 बटे रूट अंडर 0.04 है। अगर हम इसको सॉल्व करें, दोनों संख्या पे रूट है, तो इसके बदले हम इस पूरे संख्या पर रूट डाल सकते हैं। तो ये पूरे एक रूट बड़ा सा डाल देते हैं और यहाँ पर 64 और बटे नीचे में 0.04 ले आते हैं। अगर हम इसका दशमलव हटाएं तो नीचे 100 आएगा, यहाँ नीचे 100, ये 100 कहाँ चला जाएगा, तो ऊपर 64 के साथ इसको भेज लेते हैं, 64 के साथ में इसको हटा लेते हैं। अब 4 से 64 कट जाएगा 16 बार में। अब अंदर में रूट के अंदर में क्या बचा, तो रूट के अंदर में यहाँ बच रखा है 16 गुना 100। तो 16 का रूट होता है 4 और 100 का रूट होता है 10, तो 4 गुना 10 क्या हो जाएगा, 40। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अब हमारा सवाल है, यदि रूट अंडर फिर उसके अंदर रूट अंडर 289 भाग 5 बराबर 1/5, तो एक्स का मान। अच्छा, एक बात ये है कि रूट अंडर ये रूट 289 है, 289 किसका स्क्वायर होता है, 17 का स्क्वायर होता है। तो हम कहेंगे रूट अंडर 289 का मान क्या होगा, तो 17, और यहाँ पर भाग एक्स है, बराबर में क्या है, तो 1/5 है। अब एक काम करते हैं, ये जो रूट है इस रूट को बराबर के उस तरफ भेजते हैं तो स्क्वायर बन जाएगा। तो बचा क्या, 17 और भाग एक्स है तो बटे एक्स लिख लेते हैं, बराबर 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही, और 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25। अब हम लोग कोना कोना गुना कर लेते हैं, एक्स को 1 से गुना करेंगे तो एक्स ही होगा, और 17 को 25 से गुना कर लेते हैं। 17 × 5 = 85 का 5 बाकी हो गया 8, और 17 गुना 2 34, 34 और 8 8 4 12 42 425। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा 42 नंबर सवाल है, ये रूट अंडर 0.081 गुना 0.484 और फिर बटे में है 0.0064 गुना 6.25। अगर एक बात देखें, ऊपर में 3 अंक के बाद दशमलव, यहाँ 3 अंक के बाद दशमलव, टोटल 6 अंक के बाद दशमलव है। नीचे में आए तो 4 अंक के बाद दशमलव इसमें, 2 अंक के बाद दशमलव इसमें, नीचे भी 6 अंक के बाद दशमलव है, ऊपर भी 6 दशमलव, नीचे भी 6 दशमलव। तो ये समझेंगे दशमलव का कहानी खत्म, ओवरऑल पूरा दशमलव खत्म। तो बचा क्या, 81। 81 का रूट क्या होता है, 9। यहाँ पर 484, 484 का रूट क्या होता है, तो 22। ये सारा कम से कम 30 तक का स्क्वायर नंबर याद रखने से काम जल्दी हो जाएगा। बटे फिर 64 का रूट क्या हो जाएगा, 8 गुना 625 का रूट क्या हो जाएगा, तो 25 हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 2 से कट जाएगा ये 11 बार में, और 2 से कट गया ये 4 बार में। अब तो कुछ नहीं कटेगा, तो क्या बचा, 11 नमा 99 और नीचे 25 चौके 100। 99 बटे 100 का मतलब क्या, नीचे 2 जीरो है ना, तो 99 में 2 अंक के बाद पॉइंट लगा देंगे, यहाँ लग गया पॉइंट। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, 0.99 हो जाएगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अब सवाल है, ये x स्टार y स्टार z इक्वल टू रूट अंडर एक्स प्लस 2 इंटू वाई प्लस 3 और बटे z प्लस 1 दिया है। तो हमसे पूछा है ये 6 स्टार 15 स्टार 3 का मान क्या हो। तो क्या करते हैं ना, यहाँ x की जगह 6 यूज़ करेंगे, y की जगह 15 यूज़ करेंगे और z की जगह 3 यूज़ करेंगे, और सारा यहाँ पर मान रख लेते हैं। तो पहले है x प्लस 2, तो रूट अंडर x का मान 6 + 2 8, फिर गुना y प्लस 3 है, y की जगह 15 और 3 कितना हो जाएगा, 18, और बटे में आते हैं तो z प्लस 1, तो z प्लस 1 मतलब 3 + 1 हो जाएगा 4। 4 से 8 कट जाएगा 2 बार में, 18 दूना 36, और रूट 36 का मान क्या होता है, रूट 36 का मान होता है 6। तो ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन इस तीनों में से तो कोई है नहीं, 4 नंबर ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 44 नंबर। अब सवाल है ना कि ये 676 का स्क्वायर दे दिया है कि भैया ये होता है। तो हमसे पूछा है कि इसमें कहीं दशमलव लगाकर रूट कर दिया। तो हम ये कह रहे हैं कि अगर यहाँ दशमलव नहीं होता तो इस पूरे का मान 676 तो होता,
अब देख लेते हैं दशमलव में कितना जोड़ा लग रहा है, 1 और 2, 2 जोड़ा लग रहा है ना, 2 2 का जोड़ा लगाते हैं, 2 जोड़ा लगा, इसका मतलब 2 अंक के बाद हम लोग लगा देंगे दशमलव, 2 अंक के बाद यहाँ लगा दिए दशमलव, तो 6.76 ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अब हमारा क्वेश्चन है रूट 24 का मान दे दिया है 4.898, तो हमसे पूछा है रूट अंडर 8/3 का मान क्या होगा। एक काम करते हैं, रूट 24 है ना, 8 को 24 कैसे बनाएंगे, 3 से गुना कर लेते हैं, ऊपर 3 से गुना तो नीचे भी 3 से गुना करना पड़ेगा, तो क्या बन गया, यहाँ बन गया रूट अंडर 24 और बटे पूरा का, ये रूट अंडर पूरे का है, तो अब रूट 24, ये रूट दोनों का है, दोनों को दे देते हैं, रूट 9 का मान क्या हो जाएगा 3। अब हमारे पास रूट 24 का मान तो दे रखा है 4.898 और बटे में है 3, तो इसको भाग लगा लेते हैं हम लोग, तो 48, यहाँ पर 4 में 3 से भाग लगाएंगे तो 1 आएगा, फिर दशमलव, फिर 3 बच जाएगा कितना, 4 में 3 से भाग लगाए तो 1 और 18 है तो 6 या 18, 1 दशमलव समथिंग आ रहा है, हमारा ऑप्शन नंबर बी है, तो आगे भाग लगाने की आवश्यकता भी नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए का मान दे दिया है ए, बी का मान दे दिया है 16, तो रूट अंडर ए बी प्लस बी स्क्वायर पूछ रहा है, तो रूट अंडर ए बी मतलब दोनों को गुना करके 16 नमा होता है 144 प्लस बी स्क्वायर का मतलब 16 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर हो जाएगा 256। अब दोनों को जोड़ लेते हैं तो क्या मिल जाएगा, 6 और 4 10, 5 और 4 9, 2 और 1 सॉरी 5 और 4 9, 5 और 4 9 और बकाया 1 है तो 10, 2 और 3 1 4, रूट अंडर 400, 400 का मान क्या हो जाएगा 20। अच्छा ये प्लस माइनस, जब भी रूट से कोई मान निकलता है तो उसका प्लस में भी वैल्यू होता है माइनस में भी, तो रूट अंडर प्लस माइनस सिर्फ प्लस माइनस 20 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब हमारा सवाल है 1.21 गुना 10⁻6 का मान क्या होगा। तो अगर हम यहाँ दशमलव नहीं होता तो 121 होता, 121 का रूट क्या होगा तो 11 होगा। अब यहाँ पर एक जोड़ा लग रहा है, एक जोड़ा लगा तो एक अंक के बाद लगा दिए दशमलव। फिर आगे बढ़ते हैं, 10⁻6 है, 10⁻6 का मतलब ये है कि 1 2 3 4 5 6 शून्य, 6 शून्य में यहाँ जोड़ा लगाते हैं तो क्या आ जाएगा कितना जोड़ा लगेगा 1 2 3, 10⁻6 तो 3 जोड़ा लगा ना, 3 जोड़ा का मतलब है क्या, एक पर कितना शून्य आएगा 3 शून्य आएगा। तो ऐसा देख लेते हैं कहाँ है, 1.1 गुना 10⁻3 ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9261 का घनमूल क्या होगा। अगर हमें क्यूब याद हो तो काम आसानी से हो जाएगा। ये 21 का क्यूब है 9261, तो घनमूल 9261 का घनमूल क्या होगा तो 21 होगा। अगर बाय द वे इसको बनाना चाहे तो क्या करते हैं ना, घनमूल निकालने में जैसे वर्गमूल में 2 अंक के बाद लाइन देते थे, यहाँ पर 3 अंक के बाद लाइन दे देंगे। इकाई अंक पे है 1, तो एक किसका क्यूब करते हैं तो इकाई अंक पे 1 आता है, तो हम कहते हैं 1 का ही क्यूब करते हैं तो इकाई अंक पे 1 आता है, बाकी किसी संख्या पे नहीं आता है। अब ये देखना है 9 किसके किसके क्यूब के बीच में आ रहा है, तो हम कहेंगे 2 के क्यूब और 3 के क्यूब के बीच में कहीं पड़ रहा है, तो इस दोनों में से छोटी संख्या ले लेंगे क्या 2, तो क्या आ जाएगा 21 का, ये 21 इसका घनमूल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए 216 का क्यूब पूछा है तो 6 का क्यूब होता है, जनरल सी बातें हैं, तो 6 हो जाएगा इसका उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला सवाल है 0.00 इन सब का घनमूल पूछा है। अगर यहाँ दशमलव नहीं होता तो 1 का घनमूल 1 ही होता। अब यहाँ जोड़ा लगाते हैं, अब घनमूल है ना तो 3 का जोड़ा लगाना होगा, एक जोड़ा लगा और दो जोड़ा लगा, इसका तो 2 अंक के बाद दशमलव, एक तो है ही, दूसरा 0 दे देते हैं और यहाँ पर 0.01 हमारा उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है -125 पर पावर 2/3 का मान क्या होगा। -125 को हम लोग -5 पर पावर 3 लिख सकते हैं, क्योंकि 5 पर पावर 3 125 होता है, और गुना में पहले से क्या पड़ रहा है 2/3, 3 से 3 खत्म हो गया, क्या मिला -5 का स्क्वायर। जब भी माइनस का स्क्वायर करते हैं तो माइनस तो खत्म हो जाता है, तो बचा क्या सिर्फ 5 का स्क्वायर 25, और यही हमारा उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 52 नंबर। अब हमारा सवाल है
क्यूब रूट 7/875 है, इसका मान पूछा है। काम करते हैं 7 से इसको काट लेते हैं, 7 एकम 7, 7 दूना 14 और 25, 1/125 और क्यूब रूट है तो एक का क्यूब रूट क्या होगा, एक ही 125 का क्यूब रूट क्या होगा 5, तो 1/5 हमारा उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब हमारा सवाल है, ये वॉट पे पावर 3 है, फिर √729, फिर -1 बराबर 0। एक काम करते हैं -1 को इधर भेज देते हैं, +1 हो जाएगा, 0 में 1 ऐड करेंगे तो 1 ही होगा, बचा क्या, वॉट की जगह हम लोग x रखते हैं, x³ बटे √700। एक काम करते हैं √729, 729 किसका स्क्वायर होता है, 27 का स्क्वायर होता है, तो एक काम करते हैं √729 की जगह हम लोग 27 ही रख लेते हैं। और बराबर में क्या था, -1 इधर आके +1 हो गया। 27 को 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा, 27 ही होगा। x³ बराबर 27 को हम लोग लिख सकते हैं 3 पे पावर 3, क्योंकि 3 गुना 3 गुना 3 होता है 27। पावर सेम हो गया तो आधार भी क्या होता है, सेम होता है, तो x के बराबर क्या आ गया 3। हमसे यही वॉट का मान पूछा था, x का मान पूछा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब है, ये कह रहा है 94 100 में छोटी से छोटी कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि पूर्ण वर्ग बन जाएगा। इसमें पूछ रहा है कौन सी छोटी से छोटी संख्या जोड़नी है, तो ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन को अगर आप यहाँ पर 9 रख के, फिर 7 रख के, फिर 3 रख के अगर चेक करना चाहे तो कर सकते हैं, बाकी बनाने का तरीका आप सीख सकते हैं। तो हमसे क्या पूछा है, कौन सी छोटी से छोटी संख्या जोड़ी जाए, या तो यहाँ पूछेगा घटाई जाए या तो पूछेगा यहाँ पर जोड़ी जाए। तो सबसे पहले हम लोग भाग विधि से वर्गमूल निकालेंगे, तो यहाँ पर जोड़ा लगा देते हैं। 94 किसके स्क्वायर के पास जा रहा है, 9, 9 नमा 81, यहाँ 9 रख लिए, 9 और 9 हो गया 18, फिर ये 9 नमा 81 यहाँ पर आ गया, 4 में से 1 गया 3, 9 में से 8 गया 1, फिर ये डबल 0। अब 18 से कितने बार में आ जाएगा ये 8 बार में, 7 बार में आ जाएगा। 7 बार में लगा कर देखते हैं तो 7 49 का 9 बाकी हो गया 4, 8 7 56, 56 4, 60 का 0 बाकी हो गया 6, 7 6 13। अच्छा इससे तो ज़्यादा हो गया। अच्छा यहाँ पे हमें क्या है ना, लग रहा है ये 6 बार में, 1309 तो ज़्यादा हो गया ना, समझना है हमें, लगाना एक्चुअल में यही था, समझना है क्या कह रहे हैं। हम कह रहे हैं 7 बार में 1309 आ गया, ज़्यादा आ गया ना। तो जब भी हमसे जोड़ी जाने वाली संख्या पूछे तो लग तो रहा है यहाँ 6 बार में, लेकिन क्या करेंगे हम लोग लगाएंगे 7 बार में, एक एक्स्ट्रा। कब, जब ये जोड़ी जाने वाली संख्या पूछे तो 1309 में से 1300 माइनस हो जाएगा, क्या आएगा 9, तो यही होती है जोड़ी जाने वाली संख्या, तो क्या हो जाएगा हमारा 9, इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते। यही हमसे अगर घटाए जाने वाली संख्या पूछता तो जित 6 बार में लग रहा था ना, 6 ही बार में लगाते हो, जो शेष आता वही हमारा होता घटाए जाने वाली संख्या। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 269 में कौन सी छोटी से छोटी संख्या जोड़ी जाए कि प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो ये छोटा सा संख्या है 269, बिना वर्गमूल निकाले हुए भी काम कर सकते हैं। 269 ये देखिए किसके स्क्वायर के पास जा रहा है तो 17 का स्क्वायर 289 होता है और 16 का स्क्वायर 256 होता है। तो हमसे पूछ रहा है इसमें क्या जोड़ी जाए, जोड़ी जाए 17 के स्क्वायर के पास जा रहा है 289, और इसको 289 बनाने के लिए इसमें क्या जोड़ना होगा, इस दोनों को माइनस अगर कर ले 0, 8 में से 6 गया 2, इसमें क्या होगा 20 अगर जोड़ दें, 269 में 20 जोड़ दें तो ये एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा। ये जनरल सी छोटा सा सवाल था, तो बिना इस विधि से बिना वर्गमूल निकाले भी इसको बाय लॉजिक बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है 294 को किस छोटी से छोटी संख्या से गुना किया जाए कि गुणनफल पूर्ण वर्ग हो जाए। अब कह रहा है 294 में किससे गुना करें ना कि पूर्ण वर्ग बन जाए। तो अब ये गुना जोड़ने घटाने वाली बातें तो समझ में आ गई। अब गुना करने वाली बातें अगर पूछा जाए ना तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले इस 294 सबसे पहले इस 294 का गुणनखंड करेंगे। 294 का गुणनखंड करना होगा, 2 से लगा देते हैं एक बार में, 47 दूना 94, फिर ये 7 से लग जाएगा 2 और एक बार में, फिर 7 से लग जाएगा 3 बार में। अब ध्यान से समझना है हमसे पूछा है किस छोटी से छोटी संख्या से गुना किया जाए। तो यहाँ पर 7 का तो जोड़ा लग गया, 2 का जोड़ा नहीं लगा ना, 1 2 है, एक बार 2 की और ज़रूरत है। 3 का जोड़ा नहीं लगा, एक बार 3 है, एक बार 3 की और ज़रूरत है। इसका मतलब किससे गुना करना होगा, 3 दूना 6 से गुना करना होगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं।
नेक्स्ट हमारा सवाल है ये 56, 25, 60,000 को पूर्ण घन बनाने के लिए किस छोटी से छोटी संख्या से गुना किया जाए। अब इस बार ये बोला है कि इसको घन बनाना है। पहले थोड़ा सा स्पेस ले लेते हैं। अब इसको घन बनाना है। सबसे पहले तो इसको फैक्टराइज कर लेते हैं। इससे पहले था वर्गमूल बनाना, अब है घन बनाना। चलिए थोड़ा सा ये बढ़ा जाएगा, 2 से इसको लगाते हैं तो 128। एक काम करते हैं ना, ये 1000 है, 1000 है तो ये 10 गुना 10 गुना 10, घन बनाने में 3 का जोड़ा लगाना होता है। ये 10 का कहानी ख़त्म करते हैं, सिर्फ निकालते हैं 256 का, तो आ जाएगा 64। फिर 2 से इसको करते हैं तो आ जाएगा 32। फिर 2 से भाग करते हैं 16। फिर 2 से आ जाएगा 8। फिर 2 से आ गया 4। फिर 2 से आ जाएगा 2। घन बनाने के लिए हमसे पूछा है, घन बनाने के लिए 3 का जोड़ा। 10 का तो जोड़ा लग गया। अब आते हैं एक जोड़ा लगा यहाँ, एक जोड़ा लगा यहाँ। अब आते हैं तो यहाँ पर क्या है ना, 2 ही बार 2 है, 1 बार 2 तो नहीं है ना। तो 1 बार 2 बनाने के लिए इसका मतलब किससे गुना करना पड़ेगा, 2 से गुना करना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए सेम इसी तरीके का क्वेश्चन 58 नंबर, 675 को किस छोटी से छोटी संख्या से गुना किया जाए कि पूर्ण घन बन जाए। सेम ऐसे इसको बनाते हैं। फिर से हम लोग क्या करते हैं कि इसका गुणनखंड करते हैं, ये साइड में करते हैं। चलिए इसको साइड में अगर गुणनखंड किया जाए, 675 है ना, 675 का गुणनखंड करते हैं तो ये 5 से आ जाएगा एक बार में, 13 पचे 65, 135 बार में। फिर 5 से लगा देते हैं तो 5 से 5 दूना 10, 27 बार में। फिर 3 से लगा देते हैं 9 बार में। फिर 3 से लगा देते हैं 3 बार में। घन बनाने की बात किया है ना, पूर्ण घन बनाने की बात किया, 3 का जोड़ा लगाते हैं। 3 का तो जोड़ा लग गया। अब 5 की बात करें तो 3 बार 5 की जरूरत है, लेकिन 2 ही बार है। इसका मतलब एक बार 5 इसको और देना पड़ेगा। इसका मतलब किससे गुना करना होगा, 5 से गुना करना होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेम ऐसा ही सवाल है, 3600 को किस छोटी से छोटी संख्या से भाग दिया जाए कि भागफल एक पूर्ण घन हो जाए। अब यहाँ पे भाग देने की बात किया है, फिर से गुणनखंड ही करना है। तो चलिए यहीं कर लेते हैं, बाकी सवाल में तो ज़्यादा सॉल्व है नहीं करने के लिए। 3600 का अगर हम लोग कर ले गुणनखंड तो, और घन बनाना है, 3 का जोड़ा लगाना पड़ेगा। तो 2 से आ जाएगा ये 1800 बार में, 2 से फिर आ जाएगा 900 बार में। फिर 2 से आ जाएगा 450 बार में। फिर 2 से आ जाएगा 225 बार में। फिर 5 से ले लेते हैं, 5 से आ जाएगा 45 बार में। फिर 5 से आ जाएगा 9 बार में। फिर 9 को यहाँ लिख लेते हैं, 9 से आ जाएगा ये 3 बार में। चलिए घन बनाना है ना, तो 3 का जोड़ा लगाना है। इस 2 का तो लग चुका है। अब क्या हमसे क्या पूछा है, किस छोटी संख्या से भाग दिया जाए। अब मतलब भाग देने का मतलब है जिसका जोड़ा नहीं लगेगा उसको हटा ही लेना है। क्लियर है। अब इस 2 का नहीं लगा ना, नहीं लगा तो भैया इस 2 को हटाना है। फिर 5, ये चाहिए था 3 बार, है मेरे पास 5, 2 ही बार। इसका मतलब दोनों 5 को हटा ही लेना, भाग लगाने का मतलब है हटा ही लेना। फिर 3 की अगर बात करें, हमें चाहिए था 3 बार लेकिन है 2 बार, तो भाई इसको हटा ही लेना है। तो 3 गुना 3 को भी हटा ही लेना है। देख लेते हैं कितना हटाना पड़ेगा। 25 25, 25 दूना हो गया 50, और 50 और 3 तिया 9, 50 नमा कितना हो जाएगा 450। इसका मतलब 450 से भाग लगाना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कुछ जनरल से सवाल है जिसको हम लोग आसानी से सॉल्व करते हैं। अब हमसे इस पूरे का मान पूछा है तो लास्ट से शुरू करते हैं। √4 का मान क्या होगा 2, फिर 7 और 2 क्या हो गया 9, 9 पर रूट लगा है ना, तो 9 का रूट क्या हो जाएगा 3, और ये 3 ऐड हो जाएगा 13 से, 13 3 कितना होगा 16, फिर 16 पर रूट है, 16 का रूट क्या हो जाएगा 4, तो आंसर हो जाएगा सी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। 61 नंबर में है क्यूब रूट 343, 343 का क्यूब रूट क्या होगा, किसका क्यूब 343 होता है 7 का, तो यहाँ पर आ गया इस पूरे की जगह पर 7, फिर 7 और 1 कितना हो जाएगा 8, 8 का क्यूब रूट क्या हो जाएगा, किसका क्यूब होता है 8, तो 2 का, तो आंसर क्या आ गया, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सेम इसी तरीके से 62 नंबर √9 का मान क्या हो जाएगा 3, 3 और 1 हो गया 4, और 4 का रूट क्या हो जाएगा 2, फिर 2 और 2 हो जाएगा 4, 4 पे फिर रूट उत्तर क्या हो जाएगा 4 का रूट 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब
इसमें सॉल्व करना। अब यहाँ पे लास्ट में जो है ना रूट एक्स हो, इस एक्स का मान निकालना है। सबसे पहले क्या करते हैं, ये वाला जो बाहर वाला रूट है इसको इस तरफ भेजते हैं, बाहर वाले रूट को इधर भेजेंगे तो क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा। तो 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। फिर ये +15 है, इसको इस तरफ लेके आ जाते हैं। 25 में से 15 माइनस हो जाएगा, क्या मिलेगा, तो हमें मिल जाएगा 10। अब ये रूट का कहानी खत्म, इस 15 का कहानी खत्म। अब ये वाला जो रूट है ना इसको इस तरफ भेजते हैं, तो ये रूट इधर आके फिर स्क्वायर हो जाएगा। तो 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 10 का स्क्वायर हो गया 100। फिर +20 है, +20 को फिर इधर भेज लेते हैं, -20 हो जाएगा। तो 100 में से 20 माइनस हो गया, क्या मिला, 80। अब इस रूट का भी कहानी खत्म, इसका भी कहानी खत्म। अब यहाँ पे फिर इस रूट को इस तरफ भेजना पड़ेगा, क्या मिलेगा, स्क्वायर करना होगा। तो हम लोग इस 80 का स्क्वायर कर लेते हैं। 80 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 6400। इस x का मान क्या आ गया, 6400। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सेम ऐसा ही सवाल है फिर से। फिर ये स्क्वायर को रूट को इधर तरफ भेजते हैं। रूट को इधर भेजेंगे तो क्या बन जाएगा, स्क्वायर। 12 का स्क्वायर क्या हो गया, 144। अब ये +128 इधर आके क्या हो जाएगा, -128। तो 144 में से 128 माइनस कर लेते हैं। 8 और 6 14, 3 में से 2 गया 16। इस रूट का कहानी खत्म, 128 का कहानी खत्म। अब ये फिर ये वाला रूट है, इस रूट को फिर इधर लेके आ जाते हैं। ये रूट इधर आएगा तो स्क्वायर बन जाएगा। तो 16 का स्क्वायर क्या होगा, 256। और ये +260 है, इसको भी इधर लेके आ जाते हैं। +260 इधर आके क्या बन जाएगा, -260। तो 256 में से 260 माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा, -4। क्योंकि 256 में 260 माइनस कर रहे हैं ना, छोटे में से बड़े को माइनस कर रहे हैं, तो क्या मिलेगा, -4। अब क्या मिला, अब हाँ ये वाला माइनस और ये वाला माइनस हो गया खत्म। अब बचा क्या, √x। फिर ये रूट को इधर भेज देते हैं, तो रूट इधर आके बन जाएगा स्क्वायर। 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 16। तो x का मान क्या हो गया, 16। आंसर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये √2 + √2 + √2 इस तरीके से दे रखा है, इसका मान पूछा है। तो ये जो अंदर में जो संख्या है ना, इसको ऐसे दो संख्या में तोड़ना है जो लगातार हो। तो हम इसको कह सकते हैं 1 × 2 में तोड़ देते हैं। क्लियर है। चलिए अगर 1 × 2 में तोड़ देते हैं, अगर यहाँ प्लस का साइन हो तो बड़ा वाला उत्तर होता है। अगर यहाँ माइनस का साइन, सारी जगह पे माइनस का साइन होता है तो ये छोटा वाला उत्तर होता है। हर जगह प्लस का साइन है ना, तो उत्तर क्या हो जाएगा, 2। जैसे इस तरीके से अगर रहता 72 + √72 + √72 और ये इन्फिनिटिव तक रहता है, तो 72 को ऐसे दो संख्या में तोड़ना है जो लगातार हो। तो हम कहेंगे 8 × 9, बस इतना ही करना है। अब 8 × 9 में अगर हर एक जगह प्लस का साइन हो तो 9 उत्तर हो जाएगा, अगर हर एक जगह माइनस का साइन हो तो 8 उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 66 नंबर। अब हमारा सवाल है, ये √0.01 फिर √0.0064। एक काम करते हैं, पहले अंदर वाले का यहाँ से यहाँ तक का काम करते हैं। 64 का रूट क्या हो जाएगा, 64 का रूट होगा 8। जोड़ा कितना लग रहा है, तो जोड़ा लग रहा है 2। 2 जोड़ा लग रहा है तो 2 अंक के बाद पॉइंट लगा देते हैं। 1 अंक ही हो गया, 2 अंक। 2 अंक के बाद पॉइंट लगा दिए। फिर प्लस का साइन है तो प्लस का साइन देते हैं, और कितना इसमें ऐड करना है, तो 0.01 ऐड करना है। तो क्या मिल जाएगा, 0.09। फिर इस पर भी रूट है, तो 9 का रूट क्या होता है, 3। और जोड़ा कितने का लगा, 1 का जोड़ा, तो 1 अंक के बाद 0.03 उत्तर बी नंबर हो जाएगा। चलिए 67 नंबर में आते हैं। अब इन सब का रूट निकालते हैं। 25 का रूट क्या हो जाएगा, 25 का रूट होगा 5, और जोड़ा कितना लगा, 2 जोड़ा लग रहा है, तो 2 अंक के बाद पॉइंट, 1 5 है ही, एक दूसरा 0 देते हैं, यहाँ पर आ गया। फिर आते हैं गुना। फिर 225 है, 225 का रूट क्या होता है, 15। जोड़ा कितना लगा, 1 जोड़ा लगा, तो 1 अंक के बाद दे देते हैं पॉइंट। फिर गुना। 9 का वर्गमूल क्या होगा, 3, और जोड़ा कितना लगा, 1 जोड़ा लगा, तो 1 अंक के बाद लगा देते हैं पॉइंट। हो गया, इन सबको गुना कर लेते हैं। तो ये 5 × 3 15, और 15 × 15 क्या होगा, 225। अब दशमलव देख लेते हैं। 2 अंक के बाद इसमें, 1 अंक के बाद इसमें, 1 अंक के बाद इसमें, टोटल 4 अंक के बाद। तो 1 2 3 और ये चौथा लगा देते हैं 0, तो 0.0025। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 68 नंबर है, √60। अब एक काम करते हैं, √60 को तोड़ लेते हैं। आप चाहें तो √60 को इस तरीके से फैक्टराइज करके तोड़ सकते हैं,
ये 2 से 30 बार में, 2 से 30 बार, इस तरीके से काम कर सकते हैं। बाकी हम एक काम करते हैं, रूट 60 है ना, 15 चौके 60 लिखते हैं। 15 चौके 60, 4 का रूट हो जाता है 2 और 15 का तो रूट नहीं होगा तो ऐसे ही लिख देते हैं। फिर प्लस है तो प्लस ही, फिर रूट 15 है तो रूट 15 लिख लेते हैं। फिर आगे क्या है, माइनस 100 रूट 135, फिर 135 को 15 नमा 135 लिख सकते हैं। 9 का रूट हो गया 3 और 15 का तो रूट नहीं होगा तो रूट में ही रहने देते हैं। और बराबर में क्या रखा है तो रूट x। अब 2 रूट 15 और यहाँ 1 रूट 15, 2 रूट 15, 1 रूट 15, 3 रूट 15, 3 रूट 15 एक बार माइनस में है तो ये पूरा का पूरा हो गया कैंसल। जैसे ये है ना, 2 रूट 15 और 1 रूट 15 कितना होगा 3 रूट 15 और पहले से माइनस 3 रूट 15 है तो एक बार प्लस में एक माइनस में 0 आ गया तो पूरे का मान क्या हो जाएगा, पूरे का मान हो जाएगा 0, 0 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 69 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। अब हमारा सवाल है 1 प्लस 0.7 का होल क्यूब, 0.7 का होल क्यूब करना है। तो 7 का क्यूब करते हैं क्या मिलता है 343 मिलता है। और क्यूब कर रहे हैं तो 3 अंक के बाद पॉइंट, स्क्वायर करते हैं तो 2 अंक के बाद, और क्यूब करते हैं तो 3 अंक के बाद पॉइंट यहाँ लगा दिए। इसमें 1 जोड़ना है, 1 अगर इसको जोड़ देते हैं तो क्या बन जाता है 1.343। इस पे लगा हुआ है रूट। अब भैया इसका मान निकालना है 1343 तो किसी का स्क्वायर नहीं होता है। एक काम करते हैं, इसका दशमलव हटाते हैं और नीचे देते हैं 1000। इसमें नीचे भी 10 से गुना कर लेते हैं, ऊपर भी 10 से गुना। नीचे 10 से इसलिए गुना कर लिए कि नीचे 4 जीरो आएगा, वर्गमूल निकालने में 2 जीरो बाहर आ जाएगा। तो ऊपर क्या बना, ऊपर बना 1 3 4 3 0। अब इसका निकालते हैं वर्गमूल, कुछ अंक तक निकालेंगे, हमारा उत्तर यूं ही निकल जाएगा। जोड़ा लगाते हैं, जोड़ा लग गया, 1 से यहाँ 1 यहाँ और 1 गुना 1 यहाँ आ गया, 1 और 1 हो गया 2, ये तो कैंसिल हो गया, पूरा का पूरा 1 जोड़ा 34 उतर गया। फिर एक बार में लगा देते हैं, 1 यहाँ तो 1 यहाँ आ जाएगा। फिर आते हैं तो 21 और 1 हो गया 22, 21 एकम 21, 4 में से 1 गया 3, 3 में से 2 गया, पूरा का पूरा 1 जीरो उतर जाएगा। अगर हम देखें मेरा यहाँ पे 11 आ रहा है और 11 किस ऑप्शन में, तो मात्र एक सी ऑप्शन में है, तो हम सीधे आगे बिना बनाए सी ऑप्शन लगा सकते हैं। लेकिन अगर हम इसको जैसे ही बनाते हैं ना तो क्या होगा अब बताते हैं। यहाँ हम लोग सॉल्व करेंगे तो आएगा 115.8 और भी कुछ आएगा, ठीक है। इसको जब अभी वर्गमूल निकालेंगे तो, और चलिए करके दिखाते हैं। तो अब यहाँ पे हो गया 22, इसको लगा देते हैं कितने बार में, 5 बार में लगा देते हैं, 5 यहाँ 5 यहाँ और 5 यहाँ लगा देते हैं। तो क्या मिल जाएगा 25 25 का 5 बाकी 2, 5 दूना 10, 2 12 का 2 बाकी 1, 5 दूना 10 और 1 हो गया 11। तो 225 और 5 हो गया 230। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 10 में से 5 गया 5, 2 में से 2 गया 0, 3 में से 205। अब जैसे ही 10 अब नहीं है ना, यहाँ संख्या बचा हुआ नहीं है, अब जैसे दशमलव देंगे तो 2 जीरो आएगा, क्लियर है। अब यहाँ पर लगाएंगे, 8 बार में लगाते हैं, अब छोड़ देते हैं, आ गया ये। तो मान क्या निकला 115.8। अब नीचे 4 बार 0 है ना, 4 बार 0 है तो वर्गमूल में क्या आता है तो 2 बार 0 निकल कर आ जाता है। जब 2 बार 0 आया नीचे तो ये 2 अंक क्या होगा बायां तरफ खिसक जाएगा। 2 अंक खिसकाएंगे बायां तरफ तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा 1.15, सॉरी ये क्या लिखा गया भैया, 1.158 और यही हमारा उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और बहुत ही कचरा हो चुका है यहाँ, फिर भी ये छोटा सा में हम लोग बना लेंगे। आखिरी सवाल है, तो सिंपल सा सवाल है, रूट अंडर 16/49 है, 16 का रूट क्या होगा 4 होगा, 49 का रूट क्या होगा 7 होगा, बराबर में क्या है x/49 है। तो बराबर में नीचे नीचे तो काट सकते हैं, 7 बार में कोना कोना गुना कर लेते हैं, x बराबर क्या हो जाएगा 7 चौके 28, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो हमारा वर्गमूल यहीं समाप्त होता है। तो आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।